की सजा है ना। और इनको मानने वाले ये बोलते हैं कि झूठ बोलोगे तो मार खाओगे। हो सकता है ये भरमाते हैं आपको, क्योंकि झूठ बोलोगे तभी मंदिर आओगे, झूठ बोलोगे तो भोगोगे, भोगोगे तो मंदिर आओगे, मंदिर आओगे तो माल मिलेगा। हो सकता है। और इस साजिश को हम क्या करते हैं, समझ नहीं पाते। ये गेम है। और आज समाज में देख लीजिए, घर घर में ये इसका प्रचार हो गया है कि सच बोलेंगे तो मार खाएंगे। देखिए, घर घर वाले बोलते हैं कि सच बोलने से हमारा कुछ नहीं होगा, सच बोलेंगे तो हमारा रोजी रोटी नहीं चलेगा, सच बोलेंगे तो धंधा नहीं चलेगा। जाके देख लीजिए, उल्टा कर दिया बस। और हम कहते हैं सच्चे बोलने से आपको जो कुछ मिला है वो तो गंवाए हैं झूठ बोलकर, जो कुछ आपका चला गया है। सोचिए ना, संविधान, एक कंप्लेंट पे पुलिस आपके घर तक आती है। सोचिए, जो संविधान पूरे देश को चला रहा है, नहीं चल रहा है। हर चीज की इजाजत दिया है, हर अच्छे कर्म की इजाजत संविधान दिया है। ध्यान दीजिएगा बात को, दिया है कि नहीं दिया? दिया है ना। तो बताइए, उस संविधान में क्या सच बोलने की सजा लिखी गई है? कहीं नहीं लिखी गई है। लेकिन शायद इनके संविधान में जरूर लिखा है, तभी ये भड़काते हैं। बोलिए, तभी यही रुकावट लगाते हैं, तभी भड़काते हैं। फांसी दे रहे हैं, जेल दे रहे हैं, झूठ बोलने वाले सब करा रहे हैं। और हम इस गेम को हम समझ नहीं पा रहे हैं। क्या नहीं समझ पा रहे हैं? गेम को, एक गेम है, चल रहा है बस, और हम इस गेम में फंस गए हैं। ठीक, अब चलिए, अब देखिए, जो हमारा प्रैक्टिकल, हमारे साथ साथ जिन लोगों को इस पर हम मजबूर किए, उनको बोलने के लिए मजबूर दोनों तरीके से किए कि सच बोलो, नहीं तो इतने दिन में ये हो जाएगा। एक तो ये मजबूर किए, दूसरा हाथ जोड़ करके भी मजबूर किए कि भैया 6 महीने तक सच बोलो, अगर अच्छा नहीं हुआ तो खूब बोलना, पहले बोलो, क्योंकि इसका अनुभव हमें मिल रहा है। हम सच बुलवा के लोगों को गवाह बनाना चाहते थे उस टाइम, जब अकेले थे, हम थे, हमारे गुरु थे, तब कोई नहीं था हमारे साथ, तो सच बुलवा के गवाह तैयार कर रहे थे। अब जब देखें कि हमारे भी साथ वही हो रहा है और जो सच बोल रहे हैं उनके भी साथ वही हो रहा है, फिर क्या किए, लोगों को बताना शुरू कर दिए, जैसे आज आपको बता रहे। अब सच बोलने से उन लोगों के जीवन में क्या हो रहा है, 2 चीजें। पहला ये कि आने वाली मुसीबत आप तक पहुंच नहीं सकती। जैसे जिस बस में बैठे हैं उसका एक्सीडेंट नहीं होगा। पहला, जिस पेड़ के नीचे बैठे हैं उसकी डाली तब तक नहीं गिरेगी जब तक आप बैठे हैं। ये प्रैक्टिकल हो चुका है, कई बार हो चुका है। सांप आपको काटेगा नहीं, ये बचाएगा आपका सत्य, ये भी बचाएंगे, सब एक हो जाते हैं ना। अब चलिए, ये क्या हो गया कि आने वाली समस्या आप तक पहुंचने से पहले, जैसे आपके बारे में कोई षड्यंत्र रच रहा है, आपका बुरा सोच रहा है। अब बताइए, जैसे आपका पड़ोसी है, उदाहरण के तौर पे आपका पड़ोसी है और आपके बारे में बुरा सोच रहा है, आपको मारने के लिए, आपको किसी चीज में फंसाने के लिए, और उसी बीच उसकी पत्नी के कैंसर हो जाए, दर्द उठे और डॉक्टर के यहाँ चेक कराए तो पता चले कैंसर हो गया। अब बताइए, वो आपको मारने की साजिश रचेगा या कैंसर के बारे में जुट जाएगा? दवाई के पास जाएगा, है ना। कोई भी, आपका पड़ोसी भी अगर आपको फंसाने के बारे में सोचा तो समझिए ये 5 चीजें उसको फंसा देगी। और इनको फंसाना किसी को ना चुटकी भर का काम है। एक चुटकी का काम है, बस थोड़ा सा आपके शरीर में जो पानी है उसका बैलेंस थोड़ा सा गड़बड़ा दे, बीमारी की दुकान हो जाएंगे आप। थोड़ा सा, यही शरीर का, यही गर्मी थोड़ा सा हीट हो जाए और तेज एकदम नॉर्मल हो जाए, खत्म हो जाए, आप देखिए आपका क्या होगा। 50 साल से जो कमा के रखे रहेंगे, एक बार में डॉक्टर खींच लेंगे। नहीं बोलिए हाँ या ना?
खींच रहा है कि नहीं खींच रहा? जोड़ रहा है, खींचता है। ठीक है। अब देखिए आधा सच क्या है। एक तो आधा सच ये काम किया कि आपकी आने वाली समस्या को ये खत्म कर देगा। अगला क्या करेगा आगे इसके, कि जो सोचेंगे, देखिए हर एक व्यक्ति की एक सोच होती है, लेकिन ये सोच जो है हर सही सोच को ही पूरा करेगी, गलत सोच को नहीं पूरा कर सकती। जैसे आप सोच रहे हैं वो चीज हमारा हो जाए, हो सकता है वो चीज आने के बाद आपके जीवन में दुख ही दुख आ जाए, तो वैसी सोच नहीं पूरा होगी। वही पूरा होगा जो आपके लिए जरूरी होगा, जो आपके लिए जरूरी होगा, ऐसी ही सोच पूरा होगी आपकी जिंदगी के लिए। बात समझ रहे हैं कि नहीं? अब इसका मजा तभी मिलेगा जब आप इस पर चलेंगे। अब चलिए आगे क्या है, आगे है भलाई, आगे है भलाई। अब भला करेंगे तो होगा क्या, लाभ होना ही है। अब जिसका भला करें ये इस उम्मीद से ना करें कि इसी से भलाई लेगा। ये भला ये वाले करते हैं, जैसे आपको पैसा दिए आपकी मजबूरी में, तो आपसे ब्याज स्याज जोड़ना शुरू कर देंगे, और नहीं दिए तो केस जुर्माना सब कुछ करना शुरू कर देंगे। फिर भी नहीं दिए तो चिल्लाना शुरू कर देंगे, भलाई का जमाना नहीं है, भलाई का जमाना नहीं है, भलाई का जमाना नहीं है। ये उसके भले के लिए नहीं दिए थे, ये अपने भले के लिए दिए थे। यहाँ पे थोड़ा सा अलग टाइप का भलाई करनी है। कर्जा लेकर के भी नहीं करना है, अपने पास है तो कर दीजिए, और इस उम्मीद में नहीं कि आप ही हमारी भलाई करेंगे। नहीं, हमारा काम है भला करना, हम कर रहे हैं। आप उस भलाई से आप हमें फायदा दे या ना दे, हमें तो इनसे फायदा लेना है। फिर जब भी आपको जरूरत होगी किसी भी चीज की, ते आपको लाके सामने हाजिर कर देंगे, किसी न किसी के जरिए, किसी न किसी के माध्यम से। अब चलिए, अब आप इस कंफ्यूजन में रहते हैं, आपको लगता है कि ये सजा देते हैं, सजा ये देते हैं। अब कैसे? जैसे देखिए, जैसे जैसे नए घरों का निर्माण होता गया, उसे वैसे वैसे नई नई बीमारियों का निर्माण भी होता गया। पहले लोग फूस में रहते, पहले के लोग फूस से पहले कोई घर नहीं था तो कोई अस्पताल नहीं थी। बोलिए, साथ दीजिए इस बात का अगर सत्य है तो। जब कोई घर नहीं था तो कोई अस्पताल नहीं थी, जब मात्र फूस था, और फूस में मॉडल नहीं रहता था, फूस में मॉडल नहीं रहता था, एक ही दरवाजे में सब आते जाते थे, एक ही रसोई में सब भोजन करते थे, एक ही नदी से सारा गांव पानी पीता था, एक ही कुएं से पानी पीता था, हाँ या ना? जब से ये अलग अलग सिस्टम हो गया कि जितना घर उतना नल, जितने लोग उतने दरवाजे, जितना उस घर में परिवार बीवी बच्चे उतनी रसोई, वैसे वैसे बीमारियों का जन्म। पहले उतना सामान नहीं होता था, कपड़ा और चारपाई और गेहूं चावल के अलावा और कोई सामान नहीं होता था। अब सामान की दुकान हो गया है हर घर, देखिए नहीं हुआ, सामान है सामान, सामान है सामान, सामान है सामान। अब वो सामान गलत जगह। पहले गाड़ियां नहीं थी, साइकिलें नहीं थी, अब गाड़ी साइकिल भी आ गई, वो भी गलत जगह खड़ी हो गई तो उसे खराब होना, लड़ना, एक्सीडेंट होना ये तय है। और अगर यकीन नहीं है इस बात पर तो बताइए, आप ही की गाड़ी आप ही के घर पे गलत खड़ी करवाएंगे, 3 महीना खड़ी करिए, चौथे महीना आपको न अस्पताल में मिलेंगे तो बताइएगा, चेक करिएगा अपने आप। हम कुछ नहीं करेंगे, बस खड़ी करिए मात्र, बस वो लड़ा देगी, आपको उड़ा देगी। अब आप सोचेंगे कि ये उड़ाए हैं, चढ़ावा कम चढ़ाए थे, नहीं ये उड़ाते हैं, ये उड़ाते हैं। गलत जगह गलत आकार अगर आप बना के रह रहे हैं घर का, कैंसर होना तय है, कैंसर होना तय है। अब कैंसर हो जाता है तो हम सोचते हैं कि ये किए हैं, ये नहीं करते, ये करते हैं। फालिस मारना तय है, किसी किसी को बच्चा नहीं होता, इनकी वजह से, गलत ऊर्जाएं आने की वजह से। जिस तरीके से देखिए, इस गेहूं में अगर 5 चीजें सही बराबर मात्रा में ना मिले, हवा, पानी, जमीन,
उपजाऊ आसमान और पानी अगर बराबर मात्रा में ना मिले, मात्रा से अधिक मिल जाए तो क्या गेहूं तैयार होगा? मात्रा से कम मिले इन 5 चीजों तो क्या वो गेहूं तैयार होगा? नहीं। तो हमारी शरीर किससे चल रही है? इसी 5 चीज से। मात्रा से कम अगर आवश्यकता से अधिक मिला तो बीमारी का निर्माण शुरू, आवश्यकता से कम मिला तब भी बीमारी का निर्माण शुरू। अब जब हम उल्टा सीधा बना लेते हैं आकार तो वैसा होने लगता है। अब बताइए सबसे ज्यादा हम सोते कहाँ हैं? घर में। और 12 घंटा सोचिए कि अपने घर में रहते हैं और 12 घंटा कहीं यहाँ कहीं वहां, कहीं ऑफिस में, कहीं दुकान पे, कहीं किसी पड़ोसी के यहाँ, कहीं रिश्तेदार के यहाँ। 12 घंटा तो हमारा कितनी जगह जाके बीतता है। इसलिए दिन वाला ऊर्जा असर नहीं करता। जब हम सोते हैं लगातार वो असर करता है, क्योंकि एक ही जगह लगातार अगर कीटाणु आ रहा है तो लगातार उसे हम ऊर्जा को ग्रहण करते हैं लगातार। और जब ये हावी हो जाता है तो इंसान की बनाई दवाई फेल हो जाती है और डॉक्टर भी उस जगह कंफ्यूज हो जाते हैं कि थोड़ा जाओ पूजा पाठ कर लो, थोड़ा दिखा लो। होता ये है, करता ये है, और वो भी पढ़ लिख करके कंफ्यूज हो जाते हैं, सोच नहीं पाते कि हो कहां से रहा है और क्यों हो रहा है। बस एक बार आपको क्या करना है, प्रकृति के अनुसार अपने मकान को सही करना है। सोना कहाँ है, नल कहाँ रहेगा, रसोई कहाँ रहेगी, दरवाजा कहाँ रहेगा, जमीन कैसे रहेगी, सामान कहाँ रखना है, बच्चे कहाँ सोएंगे, गाड़ी कहाँ खड़ी होगी। बस एक बार, और जहां जहां बताया जाए बिना बहाना किए आप उसको एक बार कर लीजिए, ठीक है। और फिर उसके बाद अपने कर्मों द्वारा दुखी करना बंद कर दीजिए, ठीक है, समझिएगा। अपने कर्मों द्वारा दुखी करना बंद कर दीजिए, सिर्फ एक बार। और एक बार चाहे आपका सब चला जाए लेकिन सच बोलना मत छोड़िए। एक बार सब लौट आएगा, भरोसा रखिएगा, ठीक है। और एक बार भलाई की राह पे इसी 4 रास्ते पर चलना शुरू कर दीजिए और जानते हैं इस पर हमारी पूरी जिम्मेदारी रहेगी।